हेलो मेरे प्यारे सीए स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज मैं आपको एक ऐसा स्ट्रेटजी देने जा रहा हूं जो कि आपको ऑल इंडिया रैंक 1 भी दिला सकता है। और ये स्ट्रेटजी का नाम मैंने भले ही रखा है सर्जिकल स्ट्राइक। कुछ एक नए आजकल के ज़माने के ऑपरेशंस जो मिलिट्री के चल रहे हैं उसके हिसाब से, लेकिन ये आजकल का कुछ नहीं है। जब 18 साल पहले मैं खुद भी एग्ज़ाम दे रहा था तो भी मैं ये टेक्निक यूज़ कर रहा था, और आज भी कोई ऑल इंडिया रैंक 1 का इंटरव्यू अगर आप सुन लेंगे ना तो उनका भी टेक्निक सेम ही मिलेगा। तो ये कोई यूनिक नहीं है, बट इसका एग्जीक्यूशन बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में करने से आपको एक ऐसा ग्रिप आता है जैसे कि क्वेश्चन पेपर था आपके शुरू से मुट्ठी में और आपको पता था क्या आने वाला है, क्या नहीं आ सकता है। कहीं ना कहीं एग्जाम में जो हमारा कॉन्फिडेंस है वो क्यों हिला हुआ होता है, क्योंकि हमें डर लगता है कि पता नहीं क्या आ जाएगा। तो पता नहीं को खत्म कर दिया जा सकता है बाय वे ऑफ दिस सर्जिकल स्ट्राइक टेक्निक, जिससे कि आप एग्जाम में कॉन्फिडेंट होके जाएंगे। आपको पता है यहाँ पे आने वाला, 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 मेरे को ये आता है, मेरे को ये आता है, मेरे को ये नहीं आता है। सो अकॉर्डिंगली आप स्ट्रेटेजाइज करके जाएंगे कि आपको कहाँ पर स्ट्राइक करना है, राइट। तो फ्रेंड्स, एक चीज पहले बता दूं कि जब अपने क्लासेस करते हैं ना तो स्ट्रेटजी पूरी अलग होती है। वो होती है बस कंप्लीट होना चाहिए, नोट्स प्रॉपर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट ठीक से मेंटेन होना चाहिए, समझ में आना चाहिए और खुद से जहां जहां पॉसिबल हो ट्राई करना चाहिए, ठीक है। बट जब क्लासेस खत्म हो जाती है तो रिविजन जब करने जाते हैं तो पता ही नहीं होता करना क्या है। तो नॉर्मली अगर हम रिपीटर्स हैं तो रिपीटर्स की टेंडेंसी क्या होती है कि वो इन जनरल क्लास ही पूरा ख़त्म नहीं कर पाते। अगर क्लास ख़त्म कर लेते हैं तो वो रिवीजन के समय रिवीजन वीडियोस के पीछे लग जाते हैं और वही जो बोल रहा है वही सुन रहे होते हैं, और फिर जो क्वेश्चन है उसको मिला मिला के बस खाली पढ़ रहे होते हैं कि आंसर में क्या है, क्वेश्चन में क्या, आंसर में क्या, क्वेश्चन में। खुद से कुछ ट्राई नहीं कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि टाइम भी कम हो रहा होता है और उतना कोई बताया भी नहीं होता कि रिविजन आखिर करना कैसे है। तो रिवीजन आखिर करना कैसे वो पूरा मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, और आपको ये भी दिखाऊंगा कि सर्जिकल स्ट्राइक कैसे करते हैं। देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ बर्ड आई व्यू प्रिपरेशन। बर्ड आई व्यू और सर्जिकल स्ट्राइक में थोड़ा सा डिफरेंस है। पहले मैं समझाना चाह रहा हूं कि बर्ड आई व्यू कैसे बनाते हैं। ये बहुत कॉमन है, आपने देखा होगा कोई स्कैनर वगैरह में, या फिर कई बार सर लोग के मैट में भी, मेरे मैट में भी, प्रैक्टिस बुक के मैट में भी। हमारा एक प्रैक्टिस बुक का मैट है जिसका नाम है दिव्य जड़ी बूटी। अगर आपको ये बुक चाहिए कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए, जिसमें पास्ट के अप्रॉक्सीमेटली 10-20 टर्म के क्वेश्चन सजा के चैप्टर वाइज दिए हुए हैं और 80% के सॉल्यूशन भी वीडियो के दिए हुए हैं और उसमें वहाँ QR कोड दिया हुआ है, तो अगर आपको वो चाहिए तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लीज़ एक फॉर्म दिया हुआ है, लिंक में बस डिटेल डाल दीजिए। हम आपको फ्री में कुरियर करेंगे, हम आपसे रुपया पैसा भी नहीं लेंगे और आपको ये बुक दे देंगे प्रैक्टिस करने के लिए। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की, किसकी? कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की ये बुक देंगे। तो एनीवेज उसमें भी बर्ड आई व्यू आपको दिख जाएगा, और वो बर्ड आई व्यू इस तरीके का बना हुआ रहता है नॉर्मली कि चैप्टर नेम है, उसके साथ कितने टॉपिक्स हैं और उस टॉपिक में क्या क्या कब कब आ रहा है। नॉर्मली जो हम लोग बना के देते हो तो चैप्टर वाइज ही बना देते हैं, बट अगर आप अच्छे से और बनाना चाहो तो वो होता है कि उस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक है, जैसे मटेरियल कॉस्टिंग में यूक्यू है, स्टॉक लेवल्स है, तो उसके हिसाब से फिर हर अटेम्प्ट में कितना मार्क का उससे आया है वो आपको देखकर ये समझ में आ जाता है कि आप इनमें से कौन सा चीज देख रहे हो कि हर टर्म आ रहा है बट फिर भी आपने नहीं पढ़ा, तो आपको पता चल जाएगा कि ये अच्छे से पढ़ना ही है, मैंने ध्यान से नहीं पढ़ा हुआ है। या फिर आपको पता चला कि अरे ये तो कभी आता ही नहीं है, हम लोग जबरदस्ती क्लास में पढ़ लिए थे, तो अपने उतना इंपॉर्टेंस इसको नहीं देंगे तो भी चल जाएगा। तो ये है बर्ड आई व्यू का काम। ऐसे आप टॉपिक वाइज जब करते हो तो रिजल्ट मिलता है, खाली चैप्टर वाइज करते हो तो उतना रिजल्ट नहीं मिलता। तो हमारे बुक्स में तो भाई साहब आपको चैप्टर वाइज मिलेगा, टॉपिक वाइज नहीं मिलेगा। टॉपिक वाइज खुद से बनाने से फायदा होगा। तो ये है बर्ड आई व्यू। दिस इज नॉट सर्जिकल स्ट्राइक टेक्निक। बर्ड आई व्यू इज डिफरेंट देन सर्जिकल स्ट्राइक। प्लीज गाइज ट्राई टू मेक योरसेल्फ अंडरस्टैंड। बट ये बर्ड आई व्यू जब खुद से बनाते हो तो फायदा होता है। ध्यान रखो मैंने क्या बोला, खुद से बनाते हो तो फायदा होता है। आप जब क्वेश्चन पेपर लेकर अपने से बैठ जाते हो, कम से कम 10 टर्म का
और इस तरह से कॉलम बनाते हो, एक एक सब्जेक्ट का चैप्टर लिखते हो, टॉपिक लिखते हो, और फिर उसका मार्क्स अलॉटेड लिखते हो, तो और उससे चुनते हो कि कौन सा अभी भी समझा हुआ नहीं है, कौन सा अभी भी पढ़ा हुआ नहीं है बट आता नहीं है, तो आपको एक ग्रिप आता है और उस हिसाब से आप अपना रिवीजन को प्लान कर पाते हो। तो ये अगेन बहुत सालों से चलता हुआ कॉमन टेक्निक है। मैं आपको जो टेक्निक देने जा रहा हूं वो एग्जैक्टली डिफरेंट है थोड़ा सा। ये है सर्जिकल स्ट्राइक टेक्निक, जो कहता है कि आप बर्ड आई व्यू बनाओगे बट जैसे ट्रेडिशनली बनता है वैसे नहीं। आप कैसे बनाओगे? क्वेश्चन पेपर को लेके बनाओगे। जैसे आपका एग्जाम का क्वेश्चन पेपर आप डाउनलोड कर सकते हो, तो उसमें क्वेश्चन नंबर 1 में जितना भी पार्ट है, ठीक है, उस पार्ट का जो भी मान लीजिए ए और बी, अगर तो ए और बी में कौन सा चैप्टर से कौन सा टॉपिक पूछा गया, फिर क्वेश्चन 2 में कौन सा चैप्टर से कौन सा टॉपिक पूछा गया, कौन सा चैप्टर से कौन सा टॉपिक पूछा गया, ऐसे करके आपको बनाना है। और ये हर टर्म का बनाना है, और ये किसी का बनाया हुआ छापना नहीं है। आपको क्या करना है? अपने से बनाना है और अपने से देखना है कि किस अटेम्प्ट में कौन सा चैप्टर से कौन सा टॉपिक किस क्वेश्चन नंबर में आता है। एंड यू विल बी सरप्राइज्ड टू विटनेस दैट इन मेनी केसेस the chapters are fixed for a specific question. Sometimes the topic are also fixed for a specific question. So you will be amazed. इस तरह से आपको कभी कोई बताया भी नहीं था, कोई आपने पढ़ा भी नहीं था। आप ये वाला तो कॉमनली देख लेते हो, तो इस हिसाब से फिर प्रैक्टिस में लग जाते हो, बट एग्जाम फिर जाके एक स्ट्रेंज हो जाता है। तो उस एग्जाम की स्ट्रेंजिटी को खत्म करने के लिए, अनजानापन को खत्म करने के लिए हम बोलते हैं सारा क्वेश्चन पेपर हम लेकर बैठेंगे और एक एक क्वेश्चन में कब कौन सा चैप्टर कौन सा टॉपिक आया उसका ट्रेंड समझेंगे और किस तरह का क्वेश्चन आ रहा है उस पर भी गौर करेंगे। वंस ये हो जाता है तो आपको समझ में आ जाता है कि आपको एग्जाम में अपना 100 मार्क का अटेम्प्ट करने के लिए कौन कौन सा क्वेश्चन नंबर पे एम्फेसिस करना है और कौन कौन सा चैप्टर और टॉपिक पे एम्फेसिस करना है। व्हेन यू विल डू दिस फॉर एटलीस्ट 10 टर्म्स, व्हाट यू विल एनालाइज, you will find lot of things. What is the first thing that you will find? You will find that there are some topics never asked in the exam but is there in the syllabus, कभी नहीं आता। तो आपको उस टॉपिक को थोड़ा सा हल्का में रखना है। You will find that there are topics that always come in the exam and are somehow थोड़ा सा आगे पीछे, बस कोई इस क्वेश्चन में कभी उस क्वेश्चन में, बस लेकिन आता ही आता है। तो ऑलवेज आस्क्ड है तो आपको उसको नेगोशिएट करने का कोई उपाय नहीं, आपको बहुत अच्छे से उसको पढ़ के जाना है। तीसरा नंबर आपको ये दिखेगा, कुछ टॉपिक हमेशा आ रहे हैं लेकिन कुछ न कुछ उसमें से नया ही आ रहा है और उसको अगर अटेम्प्ट करना है तो उस टॉपिक का या फिर उस पर्टिकुलर चैप्टर का, उस चैप्टर का कोई चैप्टर से भी कुछ नया आ रहा होता है, कोई टॉपिक से भी नया आ रहा होता है। तो अगर आपको उसमें से कुछ नया मिल रहा है तो आप उस क्वेश्चन को साइड में कर सकते हो। आप सोच सकते हो कि ये क्वेश्चन को हम लास्ट में अटेम्प्ट करेंगे, या फिर आप अगर चैलेंज लेते हो कि नहीं मेरे को तो उसका भी स्कोर मारना है, तो इसमें कॉन्सेप्ट आपका क्या हो सकता है, कॉन्सेप्ट आपको पूरा कवर करके जाना है, उसका आपको पूरा प्रैक्टिस करके जाना है। प्रैक्टिस सारे क्वेश्चंस का करना है, ऑल मतलब हाथ से अच्छे से करके जाना है। उसके जितने भी थ्योरी इंस्टीट्यूट मैट में दिए हुए हैं वो भी करके जाना है, तब आप वो न्यू वाले को कर पाओगे। उसके बाद भी आपको एक हम लोग टेक्निक सिखाते हैं SGG, स्टार्ट करो, गलत करो, गंदा करो, उसके हिसाब से आप जब अपना कुछ इसके सवाल बना के देखते हो तो हर बार जो नया आया है तो वो नए क्वेश्चंस को तो बना के एक बार देखोगे ना कि अगर एग्जाम में मेरा कुछ नया आ गया तो मैं क्या कर लूँगा। तो उस समय आपको समझ में आएगा कि यू विल बी एबल टू अरेंज दैट और नॉट, और डू दैट और नॉट। सो दिस वे, बाय वे ऑफ एनालाइजिंग दिस, जो ऑलवेज आस्क्ड हो तो अच्छे से पढ़ना ही है। जो आपका ऐसा चैप्टर है जो मान लीजिए हमेशा कुछ नया पूछ रहा है वहाँ से, तो वो आपको पढ़ना है। कुछ आपको दिखेगा कि जैसे होता है ना, चैप्टर हम लोगों का फिक्स्ड है बट टॉपिक जो आ रहा है ना उससे वो हर बार कुछ अलग अलग आता है, मतलब वो नहीं आता है जो आ चुका है। तो मान लीजिए जो बचा हुआ है वो आता है, मतलब इस टर्म में ये आ गया, उस टर्म में वो आ गया, तो अब जो बचा हुआ उसमें से एक और आएगा, फिर जो बचा हुआ उसमें से एक और आएगा, ऐसा भी कुछ मिलेगा।
तो वो फाइंडिंग्स करोगे तो आपको समझ में आएगा। कई बार आपको समझ में आएगा कि कोई थ्योरी क्वेश्चंस था जो आप कभी पढ़ते ही नहीं, बट उसको पढ़ लेने से कितना टाइम बच जाएगा और हो सकता है एक रिस्क कम हो जाए जो न्यू क्वेश्चन है उसका। तो जो सरप्राइज आपको एग्जाम हॉल में जाके लगता है, अगर आप ये चीज पहले कर लेते हैं और 10 टर्म का कर लेते हैं हर सब्जेक्ट का, तो आपको पूरा पता चल जाता है कि एग्जैक्टली कहाँ पे आपका कमी चल रहा है, जिससे कि आप सुधार करके अपना एग्जाम में चल जाए। और इसी के बाद एक स्ट्रेटजी बना लेते हैं हम लोग कि पेपर में हम लोग कौन कौन सा अटेम्प्ट करेंगे, पेपर में कौन सा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे, कौन सा रिजेक्ट करेंगे। मतलब पहले से ही स्ट्रेटजी बना लिया है कि कौन कौन सा अटेम्प्ट करेंगे, कौन सा रिजेक्ट करेंगे, किस किस तरह का चीज़ को छोड़ देंगे, किस किस तरह का कर लेंगे। और ये आप तभी कर सकते हो ना जब आप 10 अटेम्प्ट का पहले लेकर बैठोगे। जब मैं अपने से पढ़ रहा था आज से 18 साल पहले, मैंने ये टेक्निक को यूज़ किया एंड इट हेल्प मी टू सिक्योर रैंक। एंड मैं जब जब स्टूडेंट से मिलता हूँ मैं हर बार उनको ये सब बताते रहता हूँ। जो इसको फॉलो कर लेता है उनका आ जाता है। और आज भी जो रैंकर्स हैं वो कहीं ना कहीं ये सब के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। और वो खाली पास पेपर सॉल्व नहीं करते, वो पास पेपर में क्या चल रहा है उसको ओवरव्यू पे देखते हैं, जैसे कि ये मैंने आपको बताया। ये अगर एक एक्सेल शीट में करें तो बहुत फ़ायदा होता है। और खाली एक्सेल शीट में लिखने से नहीं होगा, आपको मेन है उसको पढ़ के फिर ये डिराइव करना पड़ेगा। कौन सा टॉपिक कभी नहीं आया, कौन सा टॉपिक हमेशा आ रहा है, कौन सा हमेशा नया नया पूछ रहा है, कौन सा ऐसा चीज़ है जिसको मैं कर लूँ तो मेरे लिए बूस्ट हो जाएगा। दैट इज सर्जिकल स्ट्राइक। यू अंडरस्टूड। तो अगर आप ये सारा करने के बाद इसके साथ अगर एक और फ्लेवर ऐड कर दें, वो है मॉक टेस्ट सीरीज का, कि आपने इतना स्ट्रेटजी बना लिया। अब उसके बाद इन स्ट्रेटजीज के बाद यदि आपने ऐसा एक मॉक टेस्ट भी देकर देख लिया जिसमें आप अपनी स्ट्रेटजी अप्लाई करके चेक कर पा रहे हो कि आप ये कर पा रहे, इस तरह से पढ़ा उस तरह से ये मॉक टेस्ट दे पा रहे हो कि नहीं, तो आपको समझ में आ जाएगा, कि यस आपका स्ट्रेटजी भी वर्क कर रहा है कि नहीं। तो इसके लिए एसजेसी मॉक टेस्ट संग्राम कराते रहता है, आप उसके हिस्सेदार बनिए और जल्दी एसजेसी वेबसाइट पे कनेक्ट करिए, जो कि आपको ये मॉक टेस्ट सीरीज में लेकर आएगा। और हम लोग आपको इंटरनली फिर गाइड करेंगे कि आप ये और बेटर एंड बेटर कैसे कर सकते हो, क्योंकि हम लोग हर समय आपका मॉक टेस्ट खाली नहीं लेते हैं, वीक ऑन वीक आपको रिव्यू करते रहते हैं कि आप क्या और अच्छा कर सकते हो, राइट। तो दिस इज ऑल इन सर्जिकल स्ट्राइक टेक्निक। अगर आप ये कर रहे हो तो मेरे को कमेंट में ज़रूर बताइएगा क्या फ़ायदा हुआ नहीं हुआ, मुझसे ज़रूर बात करिएगा। ये मेरा फ़ोन नंबर है, पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है, जिसमें आप अगर अपना एनालिसिस मुझे भेजेंगे तो मैं रिव्यू करके रिएक्शन भी ज़रूर आपको दूंगा कि आप सही जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो। और ऐसा आपको एक सब्जेक्ट नहीं, अपने जितने बचे हुए सब्जेक्ट है सबके लिए करने हैं। क्वेश्चन पेपर लेके बैठना है और घोट के पहले क्वेश्चन पेपर को समझना है। फिर उसके बाद आप स्ट्रेटजी बनाने के बाद फिर अपना टॉप चैप्टर्स आइडेंटिफाई करेंगे। टॉप चैप्टर्स आइडेंटिफाई करने के बाद उन टॉप चैप्टर्स से रिवीजन चालू करेंगे। फिर रिवीजन कैसे करेंगे? फिर रिवीजन करने का तरीका यह है कि आप अपना रिवीजन के लिए सबसे पहले क्लास नोट्स को गो थ्रू करेंगे। क्या करेंगे? क्लास नोट्स को गो थ्रू करेंगे। रिवीजन करने के लिए क्या तरीका है? क्लास नोट्स को गो थ्रू करेंगे। गो थ्रू करके एक समरी नोट बनाएंगे। गो थ्रू करके एक 2 पेज 3 पेज अपने हाथ से बनाएंगे समरी नोट। समरी नोट वैसे सब टीचर भी बना देते हैं, हम भी बना के आपको देते हैं। हम जो बना के देंगे उससे हमारा फायदा है, आप जो बनाएंगे उससे आपका फायदा है। तो आप उस नोट्स को गो थ्रू करके स्पेसिफिक चैप्टर्स को पिक करके उसका समरी नोट्स बनाएंगे अपने हाथों से। रंग बिरंगा बनाए तो और भी अच्छा। उस समरी नोट से इंश्योर करेंगे सारा क्लास का कॉन्सेप्ट कैप्चर हो गया है, प्लस एक जो सम्स के ट्रिक्स हैं वो भी कैप्चर हो गए हैं। सम्स के ट्रिक्स जो है ना वो भी कैप्चर हो गए उस समरी नोट्स के अंदर ही, क्योंकि डे बिफोर एग्जाम इतना सारा रिवाइज फिर कैसे करोगे? समरी नोट्स बिना रिवीजन हो ही नहीं सकता। ये जब हो जाएगा, इसके बाद क्या करना है, आपको क्लास का जितना सम्स है उसमें से फ्यू सम्स जो आपने इंपॉर्टेंट मार्क किए हैं, जो आपको लगता है कि आपको याद नहीं है, उसका प्रैक्टिस करना है। फ्यू सम्स प्रैक्टिस। अगर रैंक की इच्छा है तो सारे सम्स प्रैक्टिस करने, एक भी सम नहीं छोड़ना है।
वापस से रगड़ना है, और ऐसा कि बिना देखे वो कर पा रहे हो तब तक उसका कॉन्फिडेंस लाना है कि ये क्वेश्चन है तो मैं बिना देखे कर पाता हूं, मेरे को कोई भी हेल्प का आवश्यकता नहीं है। अगर रैंक लाना है तो पास होना है तो फ्यू सम्स तो प्रैक्टिस करना ही होगा। सर फ्यू माने कितना होता है? फ्यू माने एटलीस्ट 50% ऑफ द क्वेश्चंस, 50% क्वेश्चंस करने ही है, ठीक है। थ्योरी है सर तो क्या करेंगे? थ्योरी है तो उसको क्वेश्चन का उसका खोज, अगर सर ने क्वेश्चंस कराए उस चैप्टर से तो उन क्वेश्चन का 50% अपने हाथ से करना है। लिखना पड़ेगा, हाँ जी लिखना पड़ेगा, नहीं तो बिना देखे लिखना पड़ेगा, नहीं तो होगा नहीं एग्जाम हॉल में। और इसके बाद आपको जितना भी ये क्वेश्चन पेपर में आप जो एनालिसिस किए ना, वो क्वेश्चन पेपर एनालिसिस जो ऊपर में बर्ड आई व्यू या सर्जिकल स्ट्राइक, प्रेफर्ड है बर्ड आई व्यू, क्योंकि आप जो गो थ्रू करोगे वो चैप्टर वाइज करोगे ना, तो चैप्टर वाइज आप जब जाओगे तो बर्ड आई व्यू जो मैंने ऊपर में समझाया आपको, ये बर्ड आई व्यू के हिसाब से आप एक एक चैप्टर का जितना अटेम्प्ट है उन सब का क्वेश्चन बनाओगे। मतलब पास्ट पेपर सॉल्व करोगे, पास्ट पेपर क्वेश्चंस जितना भी है सब सॉल्व करना है, सारा का सारा, एटलीस्ट 10 टर्म्स। अगर और पीछे जा सके तो बहुत ही अच्छा। इसी के लिए मैं बोल रहा था कि आपके लिए मेरे पास एक कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग पर्पस के लिए एक किताब बनी हुई है दिव्य जड़ी बूटी नाम से, जो कि एक जड़ी बूटी का काम करती है, एक प्रैक्टिस बुक है जो मैं आपको फ्री में देने वाला हूं, जिसके लिए आप वीडियो में दिए हुए डिस्क्रिप्शन में प्लीज़ फॉर्म भरें और मैं आपके घर पे वो बुक पहुंचाऊंगा और आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका जो कॉन्फिडेंस बनेगा उससे आप ज़रूर 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 पास हो जाएंगे। दैट इज़ ऑल राइट नाउ। प्लीज़ अपने दोस्तों को भी बताना ये टेक्निक, और अगर आपने ये एनालिसिस किया तो मुझे व्हाट्सएप ज़रूर करना, और बुक चाहिए तो फॉर्म भर देना, और ये हर सब्जेक्ट के लिए करना है। और एक बार आप करके देखो और फिर जो अंदर आएगा ना, वाकई में आप मुझे याद रखोगे। ठीक है, ऑल राइट, ऑल द बेस्ट।